और जिस प्रकार से शराब नीति में मोटा माल मनीष सिसोदिया जी ने कमाया, जिस प्रकार से कमीशन का खेल हुआ, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और कई सवाल हमने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पूछे हैं। सिर्फ मेमोरी को फ्रेश करने के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 5 सवाल हमने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे कि ये जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराब नीति लाई गई, और नई शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा। रवि धवन जी की जो एक्साइज कमिश्नर थे तत्कालीन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कि नई शराब नीति कैसी होनी चाहिए। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके रिकमेंडेशंस को ताक पे रख करके ऐसी क्या कंपल्शंस थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी शराब नीति बनाई जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस को नहीं माना। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने आखिरकार क्यों ठेका दिया। चौथा सवाल हमने पूछा था कि कानून के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते, उसके बावजूद आपने अपने मित्रों को बुला करके जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको आपने रिटेल में काम कराया। 5वां सवाल हमने यह भी पूछा था कि क्या कारण थे कि पहले जो फायदा या कमीशन ठेकेदारों को 2% का मिलता था उसे आपने 12% में तब्दील किया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ठेकेदारों को बहुत फायदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों का बहुत फायदा हुआ। 144 करोड़ रुपया ये जो लाइसेंस फीस था अपने मित्रों का, बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, इन्होंने क्यों माफ किया। ये कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पूछा था, जवाब आज तक नहीं आया। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। और इस स्टिंग में जो कंटेंट हैं जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है, अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे दलाली ली है। कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं, और यही बात आज स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लाया गया, दिल्ली को नुकसान में ढकेला गया और अपने को प्रॉफिट में रखा गया। और ये सारा का सारा स्टिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था। मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था, आप खुद उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे। आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है सीबीआई की,
उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा। तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा, ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में डायरेक्टर इत्यादि है, बेटे पिता सब। तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। नाम इसमें वो पूरा मोडस ऑपरेंडाई, किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरीवाल सरकार की नीति कैसी थी, इसका पर्दाफाश करते हैं। मैं अब निवेदन करूंगा मंच से कि जरा लाइट को धीमी करके अरविंद केजरीवाल जी के काले कारनामों का स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देखा जाए, और आप सब भी स्टिंग मास्टर के स्टिंग को देखिए। गेम ਤੇ 80% ਹੈਗੀ 80% 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। साढ़े तो 253 करोड़ ले लिया, ठीक, जाओ कि जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो, एक बंदे। अच्छा साल दा 253 नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 20 ਟੈਂਡਰ ਜੋ ਭਰੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ, ਬਾਕੀ 200 ਟੈਂਡਰ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਸਭ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਕੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ 200 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਟਲਾ ਉੱਥੇ 90 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਸੜਕ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਲ ਦੇ ਸਸਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਸਸਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਲ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ 1+1 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 1+2 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਤੇ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ? ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੇ 70 ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 70 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਚੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ? ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। मतलब फिक्स एक्साइज ड्यूटी देती, और कुछ नहीं देता। ਸਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ, 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? 60 करोड़ वो तो सरकार के खाते में गया ना। नहीं वो सरकार के खाते नहीं, वो दूसरे वाला अमाउंट कह रहे हो, वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी। 150 करोड़ से आप समझदार हो गए ने, बड़े कारोबार कल ने गलती जी बड़ी की है ना, जिस वक्त ठेके मिलने लगे उस वक्त जी ब्लैक लिस्ट कंपनी से उन्होंने दे दिते। हाँ ये भी आया पेपर न्यूज़ बोल रहे हैं ब्लैक लिस्ट वालों को बुला के दिए, जद कि एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ छुट्टिया से 150 वाला ने देता और कहता 250 वाला जो ब्लैक लिस्ट कर अपने बंदों को कमाई कराएंगे। नहीं अपने बंदों को नहीं जी, वो तो वो बंदे जो इनको दें, इनके विश्वास पात्र हों। हाँ जो भी गल ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, L1 ਉਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
तो उन्होंने जो खेल खेले उनते दसना ही है ना कि ना एवे खेल खेलते हैं इन्होंने। खेल तो 12% ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ तो जो दौरान कहाँ से आया? और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ 12 पर ਤੁਹਾਡੇ गाड़ी का ट्रक आया 12 पर उनको पैसे मिलेंगे 6 पैसे तो शुरू की चीज ਹੁੰਦੀ शुरू ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇ ਦੋ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ जिस वक्त ठेके मिल रहे जबकि एक करोड़ ठेका 250 करोड़ छुट्टी होगी 10 करोड़ देता तो क्या था 250 तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और बीजेपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रही है कि उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन में यह बताया जा रहा है कि शराब नीति में कैसे भ्रष्टाचार किया गया। ठेके उन लोगों को दिए गए जिन्होंने सरकार को पैसा दिया, कमीशन दी और इस तरीके से शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ और यही नीति फिर केजरीवाल सरकार को वापस लेनी पड़ी। और बीजेपी इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दावा कर रही है कि शराब नीति में इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। यह तरीका जो बातचीत है उसके जरिए सामने आ रहा है। हालांकि यह बीजेपी का दावा है। इस स्टिंग ऑपरेशन में कौन लोग हैं और इनकी बातों पर कितना यकीन किया जा सकता है यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि जो बातचीत हो रही है वो शराब नीति को लेकर उन ठेकेदारों को लेकर है जो कि ब्लैक लिस्टेड हैं। और इस बातचीत में कहा जा रहा है कि ठेके उन लोगों को बुला बुला कर दिए गए जो कि ब्लैक लिस्टेड हैं, जिन्हें नहीं दिए जा सकते थे। कुछ लोग इस बातचीत में दावा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को ठेके दिए गए जिससे कि सरकार को पैसा मिल सके, दिल्ली सरकार को पैसा मिल सके, कमीशन मिल सके और कमीशन की वजह से ही ये नई शराब नीति लाई गई थी। दिल्ली में शराब नीति को लेकर सीबीआई पहले ही जांच कर रही है। मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी, फिर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और सीबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। मनीष सिसोदिया के ठिकाने पर रेड की गई क्योंकि वही आबकारी विभाग को संभाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि अब मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। बीजेपी हर रोज ये बात कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसके सबूत हैं। अगर भ्रष्टाचार न किया होता, शराब नीति में कोई गड़बड़ ना होती, तो फिर इस नीति को वापस लेने की जरूरत क्या थी। इससे यह पता चलता है कि शराब नीति में कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है, जिसे केजरीवाल सरकार छुपाना चाहती है। शराब नीति इसीलिए वापस ली गई है। बीजेपी यह भी कहती है कि शराब नीति में दरअसल कमीशन का खेल है। मनीष सिसोदिया ने इसके जरिए भ्रष्टाचार किया, घोटाले से पैसा कमाया। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया गया ये स्टिंग है, जिसमें शराब नीति में कैसे कमीशन का खेल हुआ ये बातचीत से सामने आता है। ये दावा बीजेपी का है। लाइट ऑन करिए। आप सबने देखा, हमने आपको कहा था कि ये शराब, कमीशन और घोटाला, एक्साइज नीति को लेकर किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने किया है, ये आप सबने देखा है। वैसे तो आप सबने अभी तक आप सब समझ ही गए होंगे कि वास्तविक रूप में इसमें हुआ क्या है। आश्चर्य का विषय है, यह जो व्यक्ति है मारवा जी, इनके बेटे कुलविंदर मारवा के स्टिंग ऑपरेशन को आपने देखा। इनके बेटे सनी मारवा 13 नंबर अक्यूज्ड हैं सीबीआई के चार्जशीट में, आरोपी पत्र में। और जो पूरा मोडस ऑपरेंडाई समझाया है उसमें मोटी मोटी बातें क्या हैं। नंबर 1, आप सोच के देखिए,
80% प्रॉफिट हमारा है। मतलब ठेकेदारों का, और जो मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, जो मित्र हैं मनीष सिसोदिया के, 80% प्रॉफिट उनका है और राजस्व को केवल 10% मिलना है, बाकी सारा कुछ रिवाजों को मिलना है। 1 रुपए के माल के अंदर 80 पैसे हमारे होते हैं, बस 20 पैसे का माल होता है। हमें फिक्स इतने पैसे दे दो, 20 का माल ले लो, जिसे मर्जी बेचो। पहले आप हमें अपना कमीशन दे दीजिए, हमें अपना पैसा दे दीजिए और 20 पैसे का माल उठा लीजिए, उसको आप 80 करके बेचिए। किसे बेचिए? चोरी करिए, उसको गलत तरीकों से बेचिए, इलीगल तरीके से बेचिए, 1 का 2 करिए, 1 का 1 फ्री करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। यह अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीति रही है। जो ये मारवा साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो कच्ची कॉलोनी में टेंडर ले रहे थे, वहां पर तो जो दुकानें होती है वो तो सस्ती की दुकानें होती हैं, हमसे 250 करोड़ रुपए लिए हैं, बड़े बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए हैं। डिफेंस कॉलोनी का उन्होंने उदाहरण दिया, हमसे 250 करोड़ ले लिए, बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए। बड़े आलम यह था कि ये जो शराब नीति बनाई गई थी, इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। आलम यह था कि अगर 1 बोतल के साथ 1 बोतल मुफ्त भी दिया जाए या 1 बोतल के साथ 2 बोतल भी दिया जाए, तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। आप सोचिए किस कदर लूट मची थी, किस कदर दिल्ली के राजस्व को लूटने का यहां तांडव चल रहा था। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। आपने सुना मारवा साहब को। सबसे बड़ी बात, वहां कोई व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति, जिसने पूछा क्या ये पैसे जो है ये सरकारी खाते में जा रहे थे? तो ना, ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, तो ये लाइसेंस फीस इत्यादि नहीं थे। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60-60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ कुछ लोगों से तो 150-150 करोड़ ले लिया है, और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। तो आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला, दलाली मची हुई थी। यहां पर स्पष्ट शब्दों में मारवा साहब, जिनका स्टिंग हुआ है, वो कहते हैं एक गलती तो बड़ी कर दी जी इन्होंने, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला बुला करके इन्होंने टेंडर दिया है। मनोज जी बैठे हैं, आदेश जी बैठे हैं, हरीश जी बैठे हैं। डे 1 से हमारे इन नेताओं ने आवाज बुलंद की थी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने आखिरकार टेंडर क्यों दिया। एक्साइज विभाग में कंप्लेंट किया गया था 2021 में कि एनरिच कंपनी और ये जो इंडो स्पिरिट कंपनी है, इनके रिटेलर्स भी हैं, खाओ गली इत्यादि, ये ब्लैक लिस्टेड हैं, इनको आप मत दीजिए टेंडर। कंप्लेंट के बावजूद मनीष सिसोदिया जी ने टेंडर किया, क्योंकि मोटा माल मिल रहा था। ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये तो खुद मारवा जो इसमें इन्वॉल्व है वो कह रहे हैं जी। और देखिए सबसे बड़ी बात, यहां खुद मारवा जी कह रहे हैं कि 2% से 12% क्यों बढ़ाया गया। हमको सवाल पूछा था कि 1 बोतल पे जो कमाई होगी, पहले रिटेलर की कमाई जो होती थी, पहले जो ठेकेदारों की कमाई होती थी, वो मात्र 2% होती थी। केजरीवाल जी की सरकार ने उसे बढ़ाकर के 12% किया। क्यों किया? तो मारवा जी कहते हैं क्योंकि उसमें से हमें कमीशन केजरीवाल जी को देना था। हमें कमीशन जो है 6% का मनीष सिसोदिया को देना था, और परेशानी यह थी कि यह जो कमीशन है इसको हम ब्लैक में कैसे दें, इतनी मोटी रकम को हम ब्लैक में कैसे कन्वर्ट करें।
उन्होंने उदाहरण दिया कि एक 100 करोड़ की गाड़ी आएगी तो 12 करोड़ कमीशन होगा, 12 करोड़ में से 6 करोड़ उसी दिन जाके मनीष सिसोदिया को देना है। अब हमें समझ में नहीं आता था कि ये 6 करोड़ कोई छोटा रकम तो नहीं है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करें ब्लैक मनी में, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है, नोट में देने हैं। तो आप सोचिए किस कदर यहां लूट मची हुई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। पहली बात, 80% का जो प्रॉफिट है वो दिल्ली की जनता के जेब से निकाल करके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने अपने यारों के, अपने मित्रों के दलाली के माध्यम से उनके जेब में डाला। दूसरी बात, अपना कमीशन रख लिया और उसके बाद जो करना है करो, दिल्ली की जनता के साथ जो करना है करो, ये छूट ठेकेदारों को और अपने मित्रों को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिया। तीसरी बड़ी बात, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बुला बुला कर दिया गया यहां पर कि आप जो है ठेके आके लीजिए। चौथी बड़ी बात, इस पूरे में काले धन के रूप में पैसे को कन्वर्ट करके, व्हाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी तक पैसा पहुंचाया जाता था। आप सोचिए किस कदर यहां घपला घोटाला चल रहा था। आज आपने एक वीडियो देखा है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है कि जिस प्रकार से लूट मचाई गई है, जिस प्रकार से दलाली खाई गई है, ऐसे अनेक वीडियो अब कुछ दिनों के अंदर सामने आने वाला है। आज मैं इस मंच से, हमारे सभी नेतागण मौजूद हैं, मैं एक अपील करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये अपील उन तमाम लोगों को है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को पैसा पहुंचाया है, जिन्होंने कमीशन दिया है। आप डरिए मत, आप घबराइए मत। आप अपने वीडियो बना करके कि आपकी कौन सी कंपनी थी, दिल्ली के कौन से जोन में आपने कौन सा ठेका लिया था, कहां टेंडर डाला था और कितना कमीशन आपने अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, जिसके भी हाथ में दिया हो, कितना कमीशन आपने उनको दिया, ये वीडियो बना करके आप डालिए। आप सीबीआई के पास जाइए, बिल्कुल निर्भीक होके जाइए। ये देशभक्ति का काम होगा। देश के लोगों का पैसा लूटा गया है तो इसको उजागर करना, स्टिंग बना करके डालना, वीडियो डालना कि हमारे से मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ लिए, 150 करोड़ रुपए लिए, हमने फलाने तारीख को फलाने जगह दिए। आप बिल्कुल डरिए मत, आप सामने आइए। देश के पैसे को बचाने के लिए, दिल्ली के राजस्व को बचाने के लिए आप आज कानून का साथ दीजिए और मनीष सिसोदिया जी को एक्सपोज करिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इसमें आज कोई दो मत नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी अब आपके लिए कोई एस्केप रूट नहीं है। हम आशा करते हैं कि इस पूरे विषय में आप अपनी सफाई देंगे। आदरणीय आदेश जी और मनोज तिवारी जी हैं, इन्होंने शुरू से ही इस लड़ाई को लड़ा है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके समक्ष इसके राजनीतिक विश्लेषण को जरूर रखें। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।